सोचो अगर एक ही दुनिया में 4 अलग कहानियां, 4 ऐसे राज हो जो तुम्हारा दिमाग हिला दे। आज की वीडियो में किलर स्टोरी बना रहे हैं। अगर तुम्हारे पास इतना पैसा हो कि खर्च ही न हो पाए तो तुम उसका क्या करोगे। यह आदमी इतना अमीर है कि उसके घर में पैसा कमरे कमरे उड़ता रहता कि रोज आने वाली चिट्ठियों में भी सिर्फ पैसे ही होते हैं। बिना बढ़ा चढ़ाकर कहें तो नोट छापने की मशीन की रफ्तार भी उसकी कमाई की रफ्तार से कम है। जब बुलडोजर पैसे ट्रक में भर देता है तब उन्हें बैंक में जमा कराने ले जाया जाता है। तो फिर यह छोटा भालू इतना अमीर कैसे हुआ? इसका सारा श्रेय उसके पिता बड़े भालू को जाता है। जब बड़े भालू छोटे थे तब वे डिलीवरी का काम करके पैसे कमाते थे, लेकिन उन्हें रास्ता न देखने की आदत थी। फिर भी किसी तरह उन्होंने पार्सल पहुंचा दिया। जैसे ही वे घर के अंदर गए उनकी नजर एक सीडी प्लेयर पर पड़ी जिसने उनके भीतर की संगीत प्रतिभा को जगा दिया। वे खुशी खुशी उसमें मस्त थे कि तभी दरवाजा खोलने वाली 2 भेड़ों को शोर बुरा लगा और वे उसे काटने दौड़ पड़ी, जिससे बड़ा भालू डर के मारे वहीं जम गया। सौभाग्य से मालिक बंदूक लेकर आ गया, तभी भेड़ों ने उस पर हमला नहीं किया। वह इस इलाके का सबसे खतरनाक ऊन वाला था जिससे कोई भी पंगा नहीं लेता था। बड़ा भालू पार्सल देकर जाने ही वाला था कि पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ा और अंदर का दूध पाउडर जमीन पर फैल गया। भेड़ ने बस 2 चांट मारी और इंसानों की तरह बोलना सीख गई। अपना धंधा उजागर न हो जाए इसलिए उन वाले ने सबको मार देने का फैसला किया, लेकिन बड़ा भालू भागने ही वाला था, उसे गोली की तरह फेंक दिया। तभी उन वाले ने गोली मारकर एक पेड़ गिरा दिया। उसे लगा कि पिता के पास लौटने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उन वाले ने फिर से उन पर बंदूक तान दी। काफी देर निशाना लगाने के बाद भी वह ठीक से निशाना नहीं लगा पाया तो उसने सीधा उसके पिता को मार डाला। माँ बेटे को बचाने आई, लेकिन उन वाले ने जबरदस्ती उसे अगवा कर लिया। सौभाग्य से बड़े भालू को कुछ भले लोगों ने बचा लिया, उन्हें किसी से मतलब नहीं था। अब तक जो तुमने देखा वो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अगला कैरेक्टर इसे भी ज्यादा डेंजरस है। सुना है कि अगर इस सवाल का सही जवाब दे दिया तो किसी दूसरे देश का राष्ट्रपति भी बन सकते हो। सवाल 1 झुंड गाय प्लस 1 झुंड गाय बताइए कुल मिलाकर कितने झुंड गाय हुए? आदमी ने जवाब दिया। सब लोग हैरान रह गए क्योंकि पिछले 500 सालों में कोई भी इस सवाल का सही जवाब नहीं दे पाया था। इसी तरह दाशोंग बन गया दुनिया का सबसे ज्यादा बुद्धिमान इंसान। असल में भविष्य की दुनिया में लोगों की बुद्धि का स्तर बहुत गिर चुका था। लोग रोज कोई काम नहीं करते, बस घर में बैठकर लगातार बच्चे पैदा करते रहते, जिससे लोगों का आईक्यू लगातार गिरता गया। सेना को हालात की गंभीरता समझ में आई और तुरंत एक आपात बैठक बुलाई गई। प्लान था पहले समझदार लोगों को फ्रीज कर दिया जाए और संकट आने पर उन्हें फिर से जगाया जाए ताकि उनकी उच्च बुद्धि से पूरी दुनिया को बचाया जा सके। इस मिशन में शामिल हुए असल में उन्हें सिर्फ 5 साल तक ही फ्रीज रहना था, लेकिन अधिकारी को भूलने की बीमारी हो। कई सालों बाद गुप्त प्रयोगशाला को तोड़ दिया गया और पलक झपकते ही 500 साल बीत गए। अब लोगों की बुद्धि शून्य से भी नीचे गिर चुकी थी। तरह तरह का कचरा शहर में पहाड़ों की तरह जमा हो चुका था। तभी एक कोल्ड ड्रिंक का कैन गिरा और कचरे का पहाड़ ढहने लगा कुछ ही पलों में। कचरा श्याओशवाई के घर में जा गिरा। इस तरह 500 साल से जमे दाशोंग की आखिरकार नींद खुल गई। श्याओशवाई ने किसी को घर में घुसते देखा और सीधे उसे बाहर फेंक दिया। दाशोंग जांच के लिए अस्पताल जाना चाहता था। अंदर जाकर पता चला कि यहाँ रजिस्ट्रेशन का तरीका बेहद अजीब है। 3 एक जैसी चीजें घुमाने पर ही पर्ची मिलती है। नर्स भी बीमारी नहीं पूछती बल्कि मरीज के चेहरे के आधार पर उसे अलग अलग विभाग में भेज देती है। यहाँ लगता है कहानी खत्म हो गई, लेकिन असली ट्विस्ट अब शुरू होता है। वह आदमी रोज बिच्छुओं से लड़ता था, अगर मन न भरे तो वह एक छोटी जहरीली सांप भी निगल जाता। कोल्ड ड्रिंक की जगह 1 साल पुराना सोया दूध पीता। इसके बाद गुरु ने एक लकड़ी का तख्ता उठाया और उससे कहा पूरी ताकत से पकड़ कर रखो। फिर उसने उसे अपनी गुप्त घातक मुक्का विद्या सिखाई। जब आदमी की बारी आई तो उसने अपना ही हाथ खराब कर लिया। उसकी उंगली मुड़कर अजीब सी बन गई। गुरु ने दिन रात एक करके 3 दिन तक उसे देख फिर जबरदस्ती उसकी उंगली सीधी कर दी, लेकिन ताकतवर बनने के लिए वह 500 किलो वजन उठाए रहता और पैरों के नीचे एक तेज चाकू रखा होता। बुनियादी ताकत के बाद शुरू हुआ पुशहैंड अभ्यास, लेकिन अभ्यास करते करते गुरु अचानक उसे एक थप्पड़ जड़ देता। इसके बाद प्रतिक्रिया शक्ति का अभ्यास। जब वह बिल्कुल सावधान न हो तब गुरु भारी लोहे की गेंद पूरी ताकत से उस पर फेंक देता। रात को सोने से पहले मार सहने की क्षमता का अभ्यास होता। लोहे के बिस्तर पर हल्की कदमों की कला की ट्रेनिंग। सबसे अजीब बात यह थी कि गुरु ने कहे पैरों के तलवों पर वार करना सहन शक्ति बढ़ाता है। वह यह सब किसी मार्शल आर्ट मास्टर बनने के लिए नहीं कर रहा था, बल्कि इसलिए कि 6 महीने बाद उसे जेल जाना था। वह एक बेईमान व्यापारी था जो जर्जर मकान बूढ़ी औरतों को ठगकर बेच देता था। इसी कारण उसे 3 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन उसे 6 महीने की मोहलत मिल गई। जेल में पिटाई से बचने के लिए उसे खुद को ताकतवर बनाना ही था। उसने एक गुरु को बुलाया। 6 महीने की शैतानी ट्रेनिंग के बाद वह आखिरकार पूरी तरह तैयार हो गया। अब जेल पहुंचकर उसे पता चला कि वहाँ 3 गिरोह हैं, काला गिरोह, गोरा गिरोह और नाजी गिरोह। हर एक बेहद खतरनाक था। अपनी ताकत साबित करने के लिए उसने
उन्हें आजमाने का फैसला किया। अब आने वाला है वो सबको एक हाई लाइन में जोड़ देता है। कभी भी किसी गरीब बच्चे से दुश्मनी मत लेना सिर्फ इसलिए कि कुत्ता कुछ बार भौंक पड़ा। उसने गुस्से में आकर गेंद फेंक दी, लेकिन कुत्ता जमीन पर पड़ा हुआ है। कुत्ते का मालिक शोर सुनक हाथ में बंदूक लेकर आ गया, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वह बंदूक सीधे अपने ही कुत्ते पर तान देगा। उसी पल उसने अपने कुत्ते को मार डाला। उसने कुत्ते को पैक किया और यूं ही अपने घर के दरवाजे पर फेंक दिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही हरकत उसके इकलौते बेटे की मौत का कारण बनेगी। दिन की घटना के बाद दाचियों सो नहीं पाया। वह गुस्सा निकालने जंगल की ओर चला गया। उसने वह लकड़ी की झोपड़ी तोड़ दी जो उसने और श्याओशुआई ने मिलकर बनाई थी। श्याओशुआई वही था, वह भी उसके पीछे पीछे आ गया। इससे दाचियो उसे भगाना चाहता था, इसलिए हाथ में पकड़ी लकड़ी की छड़ी फेंक दी, लेकिन वह सीधे उसके सिर पर जा लगी। दोस्त को जमीन पर निश्चल पड़ा। वह घबराकर पास गया और पाया कि श्याओशुआई की सांसें रुक चुकी थीं। उसे समझ आ गया कि अब सब खत्म हो चुका है, चारों ओर कोई नहीं था। तो उसने वहां से भाग जाने का फैसला किया जैसे वह कभी वहां आया ही न हो। 2 किलोमीटर दौड़ने के बाद उसका मन बेचैन होने लगा। उसे लगा कि यूं ही छोड़ देना ठीक नहीं। वह वापस गया। उसने शव को एक गहरी खाई में धकेल दिया, लेकिन घर लौटने पर उसकी घड़ी गायब थी और जैकेट भी फटी हुई थी। उधर श्याओशुआई की माँ पूरे गांव में बेटे को ढूंढ चुकी थी, लेकिन कहीं उसका पता नहीं चला। वह उसके सबसे अच्छे दोस्त दाशोंग के पास गई और पूछा कि क्या उसे पता है श्याओशुआई कहाँ है। दाशोंग ने शांत रहते हुए सिर हिला दिया। उसने झूठ बोला कि सुबह उसने श्याओशुआई को अकेले पश्चिम की ओर जाते देखा था। माँ को भेजने के बाद उसने जल्दी से अपनी जैकेट छुपा दी। कई दिनों की तलाश के बाद भी जब कुछ पता नहीं चला दाशोंग। ये थी 4 मूवीज की एक कहानी। सवाल सिर्फ ये है, क्या गलती मूवीज के कैरेक्टर्स की थी या सिस्टम की जो उन्हें यहाँ तक ले आया।